लेकिन अगर आपका बिजनेस काफ़ी बड़ा हो गया है, जैसे हमारा बिजनेस है, तो मैं चीफ ऑफ स्टाफ भी रखता हूँ। चीफ ऑफ स्टाफ एक और रोल है, वो इन सबसे बड़ा होता है, ये काफ़ी महंगा होता है। देखिए एमबीए फाइनेंस या चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको 1-1.5 लाख रुपए महीने पे मिल जाता है, पीए आपको 25-30-40 हज़ार रुपए महीने पे मिल जाता है, पर चीफ ऑफ स्टाफ आपको 3-3, 4-4 लाख रुपए महीने पे मिलता है। जब बड़े बिजनेस ग्रो कर जाते हैं तब आपको ऐसे लोग रखने हैं जो आपको कंप्लीटली रिप्लेस कर देता है। आपके डायरेक्ट रिपोर्ट आपका सीएफओ, सीटीओ, सीएमओ, सीएलओ, जितने भी टॉप मैनेजमेंट के सेल्स हेड, प्रोडक्शन हेड, जितने भी एचआर हेड, उन सब के साथ में ये डायरेक्टली आपके बिहाफ पे काम करता है। ये बर्ड्स आई व्यू देता है, हेलीकॉप्टर व्यू देता है, ऊपर से व्यू दे देता है कि भाई पूरा डिपार्टमेंट सारे कैसे रन हो रहे हैं। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स में डॉट्स को कनेक्ट कर देता है, ये सारे डिपार्टमेंट्स को जोड़ देता है। ये आपके राइट हैंड मैन की तरह काम करता है। ये आपका वो एडवाइजर होता है, वो आपका ट्रस्टेड एडवाइजर है जो आपकी मदद करता है। ये आपके एनालिस्ट की तरह काम करता है, आपका डिसीजन फ्रेमर होता है। डिसीजन फ्रेमर में आपको सारे कंपैरिजन ला के दे देगा, डिसीजन आप ले लोगे उसके बाद। ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये आपका चेंज एजेंट है, ये एम्प्लॉइज के लिए कोच की तरह काम करता है आपके बिहाफ पे। जितने दिन आप नहीं रहते दफ्तर में, आप हफ्ते में 2 दिन दफ्तर आते हैं, तो बाकी के 4 दिन यही चलाता है आपके बिना दफ्तर। ये सारे लीडर्स के साथ एक स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी डिसाइड कर पाता है। ये गेट कीपर बन जाता है, हर आदमी को आपके कमरे में घुसने नहीं देता है, कैसा गेट कीपर बन जाता है। ये सारे लीडर्स के टाइम को मैनेज करा पाता है। तो ये बेसिकली मीटिंग की प्रिपरेशंस करा देगा, पूरा आपका स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और अलाइनमेंट करा देता है। और ये इन्वेस्टर भी अगर आपके हो तो उनको भी ये खुद ही आपके बिहाफ पे एंगेज कर लेता है। अब डिपेंडिंग ऑन आपकी कंपनी कहाँ पे, आप पीए के स्टेज पे पहुंचे हो, बिल्कुल छोटी कंपनी है, बड़ी हो गई है ईए और काफ़ी बड़ी हो रही है, तो चीफ ऑफ स्टाफ आपको लिंक्डइन, naukri.com कहीं से भी मिल जाएंगे, और किसी अच्छे आप कंसल्टेंट को रखें तो वो आपको हायर करके दे देंगे। 5वां पॉइंट है प्रोडक्टिविटी ट्रैकर, 7 में से 5वां। वीडियो लंबा भी होगा तो पूरा ध्यान से देखिएगा, 2-3 बारी घुमाइएगा, क्योंकि मैं वर्ड्स पर मिनट ज़्यादा देता हूँ, कम समय में ज़्यादा नॉलेज देता हूं। 1 घंटे के कंटेंट को 15 मिनट में दे देता हूं। प्रोडक्टिविटी ट्रैकर का मतलब क्या है? सारे एम्प्लॉइज आपके पीछे से क्या कर रहे हैं आपको अपने आप पता होना चाहिए। आप 2 दिन जाओ हफ्ते में ऑफिस, और बाकी 6 दिन, बाकी 4 दिन, यानी कि टोटल 6 दिन अगर आप काम करते हैं, तो मंडे ट्यूसडे आप गए, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे अपने आप काम बढ़िया चल रहा हो, अपने आप चल रहा हो, सारे केपीआईज अपने आप चल रहे हो, लोगों के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। आपके पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप ट्रैक नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आपको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर रखने चाहिए, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर रखने चाहिए, जिससे आपको डैशबोर्ड से पता चल जाए कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा। HRMS के सॉफ्टवेयर आते हैं, इससे आप एम्प्लॉइज़ का परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रैक कर सकोगे, आप उनकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ट्रैक कर सकते हो, आप अपने टाइम को अनलॉक कर सकते हो। और छोटी सी एक्सपेंस आता है इसका सॉफ्टवेयर का, जो कि इंस्टॉलेशन का, एक एम्प्लॉय पे 50 रुपये महीना, 100 रुपये महीना, 200 रुपये महीना, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। आपके सारे एम्प्लॉइज़ कितना काम कर रहे हैं, कब लॉग इन कर रहे हैं, कब लॉग आउट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनके सारे इसके बड़े तरीके होते हैं। इससे आप उनका रिसोर्सेज सारे प्लान कर पाओगे, कहाँ रिसोर्स ज़्यादा चाहिए, कहाँ कम चाहिए। आप उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर भी कर पाओगे, भाई इसकी तनख्वाह बढ़ानी है, किसकी नहीं बढ़ानी। आप पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर पाओगे कि टाइम से आप अपने काम को अचीव कर पाओगे कि नहीं। आप रियल टाइम, यानी कि अभी की अभी देख सकते हो कि आप ठीक चल रहे हो काम में, नहीं। आप पूरा मॉनिटर कर सकते हो कि कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा, कोई कंप्लायंस तो नहीं छोड़ रहा है, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई माल चोरी तो नहीं कर रहा है, कुछ गायब तो नहीं कर रहा है। तो ये सब इसके बड़े प्रोडक्टिविटी ट्रैकर आप आते हैं।